समझ लो अभी पानी भरा है तो बरसात में क्या ही होगा भाई। बाइक का लाइविल है ना, वो पूरा डूब चुका था। गलत सीन हो गया यार। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग भाई काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि गर्मी में व्लॉग करना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर भी आज अपन व्लॉग करते चलेंगे कुड़ कहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह अपने को काम रहता है, शाम को भी काम पड़ ही जाता है, तो दोपहर में ही आज निकलना पड़ा। ऐसी बाइक्स में ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि अगर अपनी इंजन हीट हुई भी ना, तो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा मीटर पे, तो अपन बाइक खड़ी कर सकते हैं, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। अपना आज के ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। स्टार्टिंग में ना, जैसे बहुत दिनों के बाद व्लॉग करो तो थोड़ा टाइम लगता है फॉर्म में आने के लिए। अभी जैसे रेगुलर बारिश अभी हो जा रही है 2-3 दिन के गैप में, तो ऐसे में अपन व्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो जा रहा है। ऐसी बाइक वॉश करो, उसके दूसरे तीसरे दिन हो जाती है बारिश, फिर से कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अगर हो पाता है इस व्लॉग पे, तो अपन अच्छी सी जगह देख करके इस बाइक का रिव्यू देंगे। एकदम डिटेल में तो नहीं रहेगा, बट ओवरऑल जो भी है अपना, वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अरे भाई यार, कीचड़ है यार यहाँ। अरे भाई, पूरा बाइक गंदी हो जानी है यार। मेरे को पेंड्रा साइड से जाना पड़ेगा वापसी में। समझ लो अभी पानी भरा है तो बरसात में क्या ही होगा भाई यहाँ। गलत सीन हो गया यार, पूरा टायर गीला हो गया भाई। मेरे को मालूम होता यार तो सच में मैं पेंडा होते हुए जाता। मैं सोचा यार सूख गया होगा। तो हमेशा बाइक को वॉश भी नहीं कराना चाहिए। जब कीचड़ हो जाए, लगे कि रस्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तब बाइक आप वॉश कराओ। मैं तो भाई अपनी बाइक हमेशा नहीं वॉश कराता, अगर नीड है तभी अपनी बाइक वॉश कराता हूँ। अभी अपन कुदरी घूम के ना जाते हुए इधर से चलते हैं शॉर्टकट। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बट एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ भी तो पानी कीचड़ है यार। कुदरत से चलते हैं भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बीच बीच में, क्योंकि गड्ढे हैं। अगर पानी भरा होगा तो बाइक ज़्यादा गंदी होगी। और आज शनिवार है, तो आज यहाँ का मार्केट भी है। मार्केट समझ लो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह का लगता है, बाकी सब यही गाय भैंस, इनका मेन मार्केट है ये। पता नहीं क्यों भाई, लेकिन बीच में ना कैमरा बंद हो गया था। यही सब होता है भाई, बीच बीच में अगर व्लॉग ना करो ना, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो बीच बीच में व्लॉग करते रहना चाहिए था। आज व्लॉग करने से पहले मैंने स्टोरेज क्लियर ही किया था। स्टोरेज का तो नहीं है। ऐसा होना चाहिए भाई रास्ता, तब जाकर के राइड का फुल मज़ा मिलता है। गांव तरफ में देखोगे तो पूरे गड्ढे गड्ढे, वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगे यार आज इतने दिनों बाद मोटो लॉगिंग करके, क्योंकि भाई अपन राइड तो करते ही थे। ये नया बन गया भाई यहाँ पास, मतलब आसपास का देखो पेड़ सफाई हुआ और मकान बन गया। और ये रहा अपना स्कूल। शायद गर्मी का छुट्टी हो चुका है, शायद क्या भाई, हो ही चुका है। मतलब स्कूल कॉलेज छूट जाने के बाद भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। और बहुत से अपने भाई लोग हैं भाई, जो कि मतलब मोटो व्लॉगिंग अभी कम्प्लीटली भाई स्टॉप कर चुके हैं। तो होता है भाई बीच बीच में मन भी थोड़ा उठ जाता है भाई, क्योंकि ना तो व्यूज़ आते हैं ना तो लाइक्स आते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मेमोरीज़ के लिए भाई यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ। अगर लाइक व्यूज़ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भाई अपना वीडियो सेफ ही रहने वाला है। और ऐसे गिट्टी पत्थर पे भाई बाइक क्या स्लिप होती है यार, बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। तो जाते वक्त अपन पेंड्रा साइड से चलेंगे, क्योंकि इधर का तो भाई रास्ता ख़राब ही है पूरा। पूरा नहीं कह सकते, बट पुल के पास तो ख़राब ही है। कभी कभी लगता है कि डेली व्लॉग करूं, बट क्या है कि आसपास के सीन बार बार क्या ही दिखाऊंगा। कहीं बाहर जाने का भी प्लानिंग बन नहीं रहा है। जब बनेगा तब फिर नया सीरीज़ आएगा। तो अभी मैं आया था कुड़कई रेखा मौसी के यहाँ पपीता लेने, और अभी अपन पपीता ले चुके हैं यहाँ से, और चलते हैं भाई पेंड्रा होते हुए घर। बाइक इतनी ज़्यादा गंदी नीचे से दिख रही है ना कि क्या ही बताऊँ। तो सच बताऊँ तो भाई ऐसे लोकल व्लॉग जब भी करता हूँ ना, तो समझ भी नहीं आता यार कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ।
कहीं ट्रिप पे जाओ तो समझ में आता है, कुछ नया चीज़ें होती है बताने के लायक, कुछ नया कंटेंट होता है। बहुत सी चीज़ें सोच करके रखता हूँ कि ये चीज़ें बताऊँगा, बट मैं भूल जाता हूँ। एट द मोमेंट जो भी चीज़ आता है सामने में वही बता पाता हूँ। तो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आगे का व्लॉग अपन कंटिन्यू करते हैं। तो इस बाइक पे कुछ सामान रखते तो बनता है नहीं, तो मैं बैग लेकर के आया था, तो बैग पे आ गया वो, तो बैग पे ही रख के अपन चल रहे हैं। सच बताऊँ तो अपने ना गौरेला पेंड्रा पे ऐसा रास्ता होना चाहिए भाई कि अपन कहीं नाइट पे भी मन करे राइड करने का तो अपन जा सके, बट यहाँ ऐसा रास्ता ही नहीं है, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और अदर जगह पे अगर जाओगे तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उसका भी दिक्कत है। मतलब थोड़ा अपने को सफिशिएंट स्पेस मिले राइड करने के लिए स्ट्रीट लाइट के साथ में, या फिर एटलीस्ट भाई वहाँ पे भीड़ ना हो तो अपन राइड कर पाए। अभी समझ लो कितना ही राइड किया होऊंगा मैं, बट अभी महीनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो हल्का सा भाई गर्दन पे दर्द आ रहा है, क्योंकि माउंट करो तो थोड़ा सा हेलमेट के साथ साथ उसका भी वेट बढ़ जाता है। अगर मैं अभी कंटिन्यू व्लॉग करते रहूँगा ना तो बस कुछ देर बाद वो भी दूर हो जाएगा। अभी के टाइम पे बाइक पे इग्निशन स्विच सही रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर हैंडल लॉक हो जानी चाहिए बाइक का। और हो सकता है कि भाई अपनी बाइक पे ना एक्स्ट्रा लॉक लगा करके रखो, क्योंकि अभी भाई रिसेंटली गौरेला पेंड्रा में भाई बहुत ही ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। अभी तक में तो सिर्फ बाहर ही होती थी, बट अभी यहाँ भी होने लगी हैं। जितने भी कैमरे लगे हैं ना उनकी वजह से बस बाइक मिल जा रही है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। और जिनका भी प्रॉपर हैंडल लॉक नहीं होता भाई, इग्निशन स्विच चेंज करा लो। और एक चीज़ और है जो कि ज़रूर करनी चाहिए, अगर कोई पैदल बाइक ले जा रहा है, और एक काम तो भाई सबको करनी चाहिए, उसके हाथ में बाइक की चाबी ज़रूर पूछे भाई कि तेरे पास चाबी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि हैंडल लॉक अगर नहीं भी है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसी पैदल ही ले जा कर के चोरियाँ कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब हवाएं भी एकदम से गरम गरम आ रही हैं। चलो अंकल मिरर पे तो नज़र बनाए रखे हैं, बार बार ध्यान दे रहे हैं पीछे। बहुत से लोग अपनी बाइक पे भाई फैंसी मिरर्स लगाते हैं, भाई फैंसी मिरर्स लगाओ, बट पीछे का व्यू दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फैंसी है तो सिर्फ शो के लिए है, दोनों काम होने चाहिए, तब तो जा कर के उसका बेनिफिट मिलेगा। और इस गार्डन का तो मेरे को समझ में नहीं आता, जब ज़रूरत हो तो अपने को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तब बंद होता है। टाइमिंग है सुबह 6 से 8, और इवनिंग पे है लगभग 4 से 6, ऐसा कुछ है। बट अभी देखो 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तभी ये खुला हुआ है कुछ खास है नहीं, बट अंदर में भाई पेड़ पौधे हैं तो वीडियोस वगैरह निकालने के लिए अच्छा जगह है। देख लो मतलब पूरा घना ही पेड़ पौधा है, तो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा जगह है। ये देखो सामने वाले की स्पीड देखो, ये मतलब एक इतना सा छोटा सा अगर कीड़ा भी मेरे माथे पे पड़ गया है ना तो इतना जोर का लगेगा। बट इन लोगों को नहीं समझ में आना भाई, एक्सीडेंट होने के बाद घर वालों पे क्या बीतती है वो घर वाले ही जानते हैं, खुद का नहीं तो घर वालों का, या फिर सामने वाले का ध्यान रखो। सामने वाला कोई धीरे भी चल रहा होता है ना तो दूसरे किसी गलती के में भाई अपना जो हेल्थ है वो खो बैठते हैं। मतलब मैं हेलमेट लगा करके ये बाइक ले करके इतना धीरे चल रहा हूँ तो क्या सोच कर चल रहा हूँ मैं। अपने को भी पसंद है स्पीड, बट सारी सेफ्टी रहती है तब। खास करके तो मैं बताऊँ भाई गौरेला पेंडा अपना स्पीड चलने के लिए है ही नहीं यार, क्या जगह ही नहीं है। वो हाईवेज पे चलो उसमें भी भाई अगर फुल्ली गियर हो तब। अपनी बात बताऊँ भाई, मेरे पास इतना भी सेफ्टी गियर तो नहीं है कि मैं स्पीड चल पाऊँ। जितना है भाई डायरेक्ट रोड के कांटेक्ट पे आने से भाई कुछ तो बचाएगा ये ग्लव्स। धीरे धीरे ही शुरुआत होता है, धीरे धीरे जैसे बजट बनते जाएगा वैसे अपन जितने भी राइडिंग गियर्स हैं वो खरीदते चलेंगे। तो मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है कि मतलब जगह कौन सी अच्छी रहेगी जहाँ पे अपन अब इस बाइक की रिव्यू दे पाएँ। क्योंकि अगर मैं पेड़ के नीचे अगर रहा तो जो झिंगुर बोलते हैं उसकी आवाज़ कैमरे पे आएगी, और कहीं अगर मैं मेन रोड पे गया तो गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब ऐसा जगह अपने को सेलेक्ट करना है अभी जहाँ ना तो एक्सटर्नल नॉइस आए और ना ही डिस्टरबेंस हो। तो देखते हैं, दोस्तों से बात किया जाए, पूछा जाए, चला जाए। तो अभी राम अवतार से बात हो गया है, अपन घघरा ना जा कर के फुलवारी बांध चलेंगे क्योंकि वहाँ छाया है। और देखेंगे अगर जो झिंगुर होता है उसका आवाज़ अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे अपना। भाई ग्लव्स थोड़ा खोल ही लिया जाए यार, क्योंकि थोड़ा हवा पास हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना
गर्मी ही लग रहा है। वो भी क्या करे बेचारा, गर्मी में बैठा है बाहर। भाई कितना ही फ़ोन चला लोगे, कितना ही टीवी देख लोगे यार, कूलर पंखे के नीचे कितना ही बैठ लोगे, सो लोगे। घर में बैठे बैठे बोर तो लगता ही है। तो आते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके, क्योंकि जो नेचुरल हवाएं हैं भाई, उसके आगे जो कूलर फैन है ना, वो फेल है। हाँ, थोड़ा राहत मिल जाता है बाहर से और कहीं से घूम के। तो अब आए ना लाइन पे। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भाई बाहर ही घूमने के लिए। अकेले में वहाँ पे बोर हो जाता है, इसलिए साथ का होना ज़रूरी है। और अभी बांध लगभग बहुत ज़्यादा ही सूख गया है, तो और ज़्यादा अंदर तक जाया जा सकता है, बट अपन जो पेड़ का जो छाँव दिख रहा है वहीं तक चलेंगे। दारू की जो बॉटल होती है भाई, कांच वाली, वो पूरा फोड़ करके रखे हैं। सच बताऊँ तो अभी तक के जिन जिन रास्तों पे ले गए हूँ भाई, सभी रास्तों पे मैं कंफर्टेबल रहा हूँ बाइक को लेकर के। सिर्फ मैं वो गिट्टी पत्थर वाले रास्ते से थोड़ा सा कतराता हूँ, क्योंकि भाई टायर के लिए वो सही चीज़ नहीं है। अंडर बेली टच ना हो। जिस दिन भाई अगर नीचे से आवाज़ आ गया ना अंडर बेली टच होने का, उस दिन पता नहीं क्या ही फील होगा। तो वो छाँव दिख रहा भाई मेरे को कुछ सही। अपन अगर ऐसे किनारे किनारे चले तो वो आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे, झाबर। पहले तो देखो यार कि जो झाबर वाला रास्ता था पुल के नीचे, जो आप व्लॉग पे देखी होगी, कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। अपना जो बाइक का लाइविल है ना, वो पूरा डूब चुका था। यहाँ पे डिस्क प्लेट पे भी कीचड़ लग चुका है, अंडर बेली पे पूरा कीचड़ लग चुका है, यहाँ तक कि सैलेंसर पे भी लग चुका है। और पीछे पूरा डस्ट ही डस्ट है। तो फाइनली अपने को टाइम मिल गया अपनी बाइक का रिव्यू देने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक से। भाई मेरे को स्टार्टिंग से V3 पसंद थी, इस वजह से मैंने V3 ही लिया। इस बाइक को लेने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, जितने भी ओनर थे उनसे फीडबैक लिया, मैकेनिक से फीडबैक लिया, खुद पर्सनली बाइक चला करके देखी कि बाइक एक्चुअल में है कैसा। बात करें फ्रंट DRL और LED लाइट्स की, तो जैसे बाकी लोग बताते थे कि भाई इसका लाइट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं होने की वजह से LEDs हैं इसमें सफिशियंट है, जितनी अपने को चाहिए अंधेरे पे लाइट उतनी प्रॉपर अपने को मिल जाती है। तो अभी अपन बात करते हैं मीटर की। LED मीटर होने की वजह से पता नहीं प्रॉपर कैमरे पे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट अभी टाइम हो रहा है 11:42। और अपनी बाइक जो है अभी 30 की एवरेज दे रही है, अगर प्रॉपर दिख रहा होगा तो। अभी 30 की एवरेज दे रही है, अभी 40 या 45 प्लस माइलेज बता रहे थे वो। बट अभी जो मैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो मेरी बाइक दे रही है भाई 30 किलोमीटर। और अभी अपनी जो बाइक चल चुके हैं वो 5817 किलोमीटर। मीटर में तो कोई एरर नहीं है, ना ही स्पीडोमीटर का, ना ही ऑडोमीटर का, ना ही फ्यूल मीटर का। मीटर में सब कुछ सही है। इस बाइक के जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा, हो सकता है कि बाकी बाइक्स के साथ वो सिमिलर हो, बट स्पेशली अपनी बाइक के लिए बात करूंगा मैं, कि जो कोई भी पीछे बैठता है, जो भी पिलियन राइडर है, वो कोशिश करता है कि डायरेक्ट वो ग्राउंड से डायरेक्ट सीट पे बैठ पाए। बाकी बाइक के जैसे नहीं है, इसकी थोड़ी हाइट ये ज़्यादा है, तो आप जिनकी भी हाइट कम है वो डायरेक्ट इस पे नहीं बैठ सकते। अपनी जो हाइट है उस अकॉर्डिंग अपन इजीली इस पे बैठ पाते हैं, बट हर कोई नहीं बैठ पाता। तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो फुट पैक्स दिए हैं उस पे पहले आप पैर रखो, उसके बाद ही आप बैठो। उसमें भी बहुत आहिस्ते से, हड़बड़ा के आपको नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हड़बड़ा के बैठोगे तो इंडिकेटर्स पे आपके पैर लगेंगे, इस पे पैर लगेंगे और स्क्रैचेस आएंगे। और सेकंड जो आता है बैठने के बाद, तो आप लोगों को फर्स्ट तो इन पैरों से ग्रिप बनानी है राइडर पे, ताकि उस पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े राइडिंग के दौरान। और पीछे बैठ के आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से राइडर को पकड़ सकते हो, कंधे पे पकड़ सकते हो। सभी लोग बोलते हैं कि टैंक पे हाथ रखना चाहिए पिलियन को, बट हाथ रखना चाहिए, लेकिन ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका वेट होता है वो मैटर करता है इस टैंक के लिए। क्योंकि ये जो PVC कोटेड है, इस पे यहाँ पे ना लॉक लगी होती है छोटी छोटी। अगर आप यहाँ पे वेट दोगे तो यहाँ से ऐसे फैलेगी, तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले समय पे इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और ये फैलेगी। तो अगर आपको हाथ रखना है, आप ऐसे रख सकते हो, या फिर जो भी हो, आप हाथ को ऐसे रख सकते हो, या फिर एक हाथ से ऐसे कर सकते हो। मतलब अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने हाथ को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं पकड़ना है। जो मेरी बाइक में बैठता है भाई, पर्सनली मैं उनको बताऊँ, हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। और सेकंड जो आता है, ये जो पार्ट होता है टेल पैनल, ये भाई ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं होता है। पहले भाई मैं भी यूट्यूब पे सर्च किया था, तो सब लोग का फीडबैक आता था कि जो बिल्ड क्वालिटी बताते थे बहुत ही ज़्यादा वीक है, बट अभी तक में तो नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ में ऐसा नहीं है, अभी तक में तो नहीं टूटा है। अप्रॉक्स 5th या 6th मंथ हो रहे होंगे मेरे पास में बाइक आए हुए। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ऐसा कहीं तो मेरे को शिकायत नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ
इतने किलोमीटर चलने के बाद गांव के रास्ते की वजह से सिर्फ ये इंडिकेटर्स पे हल्के से इफ़ेक्ट हुआ है। जिनकी जो भी फ्यूचर में R15 लेनी है और जिनको लगता है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको हाइट ज़्यादा लग रही है तो इसकी हाइट कम भी हो सकती है। बट बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं सॉकर की बात कर रहा हूँ, बट मैं सॉकर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी एक दूसरा रीज़न है, इसकी भी हाइट अपन कम कर सकते हो। जिस किसी के भी पास बाइक है, अगर वो चाहता है कि उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, उसको हाइट अपनी कम लग रही होगी, तो उसका भी सॉल्यूशन है। बट वो तभी बताऊंगा जब आप लोगों मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, क्योंकि भाई जिसको जानना होगा सिर्फ वही मैसेज करेगा। और इस बाइक पे मेन स्टैंड जो कि है नहीं, तो चैन क्लीन करने में और चैन लुब्रिकेट करने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे को तकलीफ जाता है। अभी फ़िलहाल तकलीफ जाता है, और बहुत जल्द अपन पेडॉक लेने वाले हैं, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको अपन परचेस करके इजी बना सकते हैं, बट डायरेक्ट अपन पेडॉक की तरफ ही जाएंगे, थोड़ा सा बजट सही हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि चैन क्लीन करते टाइम भी सेम प्रोसीजर है, और स्प्रे करते टाइम भी। तो मैं चैन जो ल्यूब है वो बाहर से स्प्रे नहीं करता, क्योंकि बाहर से अगर स्प्रे करोगे तो बाहर ही बाहर अलाइविल पे पूरा फेंकाएगा। और मैं यहाँ इनर साइड से स्प्रे करता हूँ ताकि भाई वो अंदर साइड में ही रह जाए। पीछे साइड कुछ पेपर लगा लो या फिर पॉलीथीन लगा लो, उसके बाद स्प्रे करो ताकि टायर पे ना जाए और स्किड ना करे टायर। तो ये जो बाइक है वो मांगती है भाई प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो बात अलग है। बाकी इस बाइक को भाई प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, हर एक चीज़ पे ध्यान देनी है। अगर जैसे मान लो ज़्यादा कीचड़ हो रहा है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाले पोर्शन पे जो रियर सॉकर है, इस पे डस्ट मतलब जितने भी कीचड़ है वो इकट्ठे ना हो, क्योंकि फिर रस्ट लगेंगे और ये जो स्विंग आर्म है उस पे जंग लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये वाले पोर्शन पे हमेशा क्लीन रखते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको हर वीक चैन क्लीन करना चाहिए, हर मंथ क्लीन करना चाहिए। जैसी ज़रूरत जैसी नीड रहेगी वैसे अब वैसे सर्विसिंग करनी पड़ेगी। इस वाले पोर्शन से मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है इस बाइक का। जो एक्स्ट्रा इस बाइक में मैंने अभी तक में किया है वो सिर्फ एक ही चीज़ किया है, कि जो ये वाला पाइप है इस पे मैंने टेपिंग करी हुई है। क्योंकि जब कभी भी बाइक चलेगी, कीचड़ हो गया, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, वो इस पाइप को डायरेक्टली ना काटे। इस वजह से मैंने इस वाले पोर्शन पे टेपिंग करके रखी हुई है ताकि वो सेफ रहे। और बात रही रेडिएटर की, तो टाइम टाइम पे भाई इसको क्लीन करते रहना चाहिए। लिक्विड कूल्ड इंजन के होने के साथ भाई इसको एयर इनटेक प्रॉपर सही से मिलते रहना चाहिए। अभी के टाइम पे लोगों ने ट्रेंडिंग बना रखा है, वो है व्हील कवर। भाई अपनी बाइक पे कुछ भी हो जाए मैं तो व्हील कवर नहीं लगाने वाला, और आप लोगों को भी नहीं लगाना चाहिए। रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे अभी मिट्टी यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, अगर बाई चांस अगर व्हील कवर इस पे लगी होती तो बाहर का जो हिस्सा है वो तो मैं क्लीन कर लेता, बट अंदर में जितने भी डस्ट पार्टिकल जमा होते जाएंगे, वो अलाइवल के लिए सही नहीं रहेगा, उस पर रस्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला डिसएडवांटेज तो भाई वो मिल जाता है अपने को, और दूसरा ये है कि जो एयर पास वो नहीं हो पाता है। बाइक स्लो चलेगी उस टाइम पे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसी ही बाइक आपकी स्पीड होगी ना, तो बाइक आपकी ऐसे लहराएगी। एयर पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग देखो, कंपनी इतना ज़्यादा ध्यान रखती है कि छोटे छोटे रिंग्स बना करके रखी है। अलाइविल के अंदर जो ड्रम है उसके अंदर भी स्पेस है कि एयर पास हो पाए। ये जो टेल पैनल है यहाँ पे एयर पास होने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं बाइक को लेकर के, अगर मैं बताने बैठूँ तो भाई आप लोगों को भी बोर लगेगा और मैं पूरी चीज़ बता नहीं पाऊँगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई बाइक के मामले में, अगर आप जैसे जैसे बाइक राइड करोगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते जाता है।